नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। भाजपा 9 मार्च 2026 रामराज रोड स्थित बहुउद्देशीय प्रथम किसान सेवा सहकारी समिति के मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए यूसीएफ द्वारा अनुबंधित क्रॉपवेल एग्रीजेन एलएलपी के डायरेक्टर सुधीर चौधरी ने कहा कि किसान मक्का का उत्पादन कर दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और सरकार के जल संरक्षण अभियान में सहयोगी बन सकते हैं। गौरतलब है कि लगातार गिर रहे जल स्तर के कारण शासन ने ग्रीष्मकालीन धान लगाने पर प्रतिबंध है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से सब्सिडी पर मक्का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है और यूसीएफ द्वारा इसकी खरीदी भी सुनिश्चित की गई है, जिससे किसानों को दोहरा लाभ होगा। मक्का किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए क्रॉपवेल एग्रीजेन एलएलपी ने अपने उन्नत हाइब्रिड मक्का बीज CW3105 के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा की है। यह किस्म अब न केवल जायद बल्कि खरीफ मौसम के लिए भी सबसे उपयुक्त पाई गई है। उच्च गुणवत्ता वाला यह बीज किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को बाजार की अनिश्चितता से बचने के लिए तैयार फसल को यूसीएफ द्वारा खरीदा जाएगा, जिससे किसानों का मुनाफा सुनिश्चित होगा। यह सफल मात्र 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। साइलेज के लिए यह फसल मात्र 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। अनाज के लिए 25 से 30 कुंतल और चारे के लिए 150 से 200 कुंतल प्रति एकड़ तक इसका उत्पादन है। डंठल सड़न और एनएलबी रोगों के प्रति यह अत्यधिक सहनशील है और इसके आकर्षक नारंगी पीले दाने और ठोस शक्काकार भुट्टे होते हैं। किसान इस हाइब्रिड किस्म को ज्यादा तथा आने वाले खरीफ के मौसम में भी लगाकर मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि पंजीकरण और बीज प्राप्ति के लिए अपनी नजदीकी सहकारी समिति से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9412639960 पर कॉल कर सकते हैं। इस मौके पर बहुप्रथम किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के प्रबंध निदेशक होम कांडपाल, क्रॉपवेल एग्रीजेन एलएलपी के सेल्स मैनेजर अभिजीत सिंह व विक्रांत चौधरी मौजूद रहे। विशेष शर्मा की रिपोर्ट। सरकार चाहती है कि पानी के रिसोर्सेज कम होने की वजह से समर धान की जगह मक्का को रिप्लेस किया जाए। उससे सरकार के दो मोटिव पूरे होते हैं। एक तो प्रकृति में जो पानी के रिसोर्सेज घट रहे हैं उनको जल्दी ना मिले, धान में हमारे ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। मक्का से क्या है कि उत्तराखंड में जो हमारे किसानों के पास चारे की व्यवस्था नहीं है, इससे साइलेज बनाएंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फार्मर्स को। ये भी किसानों के लिए, वो भी हमारे ही भाई पहाड़ वाले, पर उनके यहाँ तो धान नहीं हो सकता, उनके यहाँ चारा नहीं हो सकता। बारिश वर्षा का पानी जो है घटता जा रहा है। जो किसान मक्का उगाएगा इसको खरीदेगा कौन, कैसे? इसको साइलेज फेडरेशन खरीदेगा। उत्तराखंड में ही यूसीएफ का एक हिस्सा है साइलेज फेडरेशन, वो बाईबैक करेंगे, परचेज करेंगे हरे चारे के लिए। यहाँ बाजपुर में कोई प्लांट वगैरह कुछ है इसका जो खरीदें? इसका गोपाल रावत जी का प्लांट एफपीओ का है, एक शक्ति फार्म में है, दूसरा एक और प्लांट इनका तैयार होने जा रहा है। 3 प्लांट, एक डेयरी फेडरेशन का। इसका रेट वगैरह क्या रहता है? रेट इसका 300 से लेकर 375 रुपये तक है। जो अभी बीज आप दे रहे हैं इसमें क्या है? इसमें ये हाइल्डिंग वैरायटी है और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जायद से लेकर खरीफ तक सोइंग की जा सकती है और शॉर्ट ड्यूरेशन में तैयार होती है। पर एकड़ कितना मुनाफा होगा किसान को? पर एकड़ किसान को 25 से 30 हज़ार रुपये मुनाफा हो जाएगा लागत काट के। कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, कोई भी फार्मर, सब पढ़े लिखे, सब होशियार। तो बीज कितना लगता है इसमें एकड़ में? इसमें अगर ग्रेन के लिए कोई किसान पैदा करना चाहता है तो 8 से 12 केजी लगेगा पर एकड़। अगर कोई किसान इसको हरे चारे के लिए यूज करना चाहता है, साइलेज में ही देना चाहता है, वहाँ पर हमारा तो साइलेज ही खरीद सकते हैं, वो 15 से 20 केजी लगता है, क्योंकि उससे प्लांट डेंसिटी बढ़ेगी तो किसान की इल्ड होगी। बीज आप लोग ये किस रेट में देंगे या फ्री देंगे, क्या कैसे है? नहीं, बीज देने का काम कोऑपरेटिव का है, हम तो खाली प्रोवाइड करा रहे हैं। कृषि विभाग जो है इसमें सब्सिडी दे रहा है ब्लॉक लेवल से। कितनी सब्सिडी मिलेगी?
वो अभी आज डिसाइड होने वाला है, इसकी बैठक चल रही है शासन में। किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम किसानों से अपील करना चाहते हैं कि इसको स्वीकार करें, ये अच्छी चीज़ है, इससे आमदनी बढ़ेगी किसानों की, नुकसान नहीं होगा कुछ। पानी के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, उसकी जगह मक्का लगाया गया। सरकार ही इसको बाई बैक करेगी, साइलेज में खरीदेगी, वापस मार्केटिंग की व्यवस्था करेगी। मार्केटिंग में जैसे गन्ना सोसाइटी गन्ना खरीदती है और गन्ने का पेमेंट करती है, शुगर मिल नहीं खरीदती गन्ना सोसाइटी खरीदती है। ऐसे ही अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी मक्का का बीज बेचेगी और इसको वापस साइलेज के रूप में खरीदेंगे, हरे चारे के रूप में, ग्रेन नहीं। 60 से 65 दिन में ही ये तैयार हो जाता है। उसके लिए 10 से 11 फीट इसकी हाइट हो जाती है, हाइडिंग वैरायटी है। किसान कह रहे हैं कि धान 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 डीएम साहब के यहाँ भी जाके धरना दे रहे हैं, लेकिन किसान सीधा होता है, उसको नहीं पता कि अगर रिसोर्सेज पानी के ऐसे ही घटते चले जाएंगे तो कहाँ से आएगा भाई पानी? जनरेशन का क्या होगा, वो क्या खाएंगे? धान में लागत ज्यादा आती है, कोई भी कैलकुलेट करके देख सकता है। 20 से 25 हजार रुपये पर एकड़ की आमदनी होती है उससे किसानों को। अगर पूरी लागत कैलकुलेट करें, उसमें कितना डीजल लग जाता है, उसकी तैयारी में कितना खर्चे आते हैं, मक्का में खर्चे उससे आधे भी नहीं आएंगे, आमदनी बढ़ेगी। जब ये पर एकड़ 150 से 200 क्विंटल इसकी यील्ड आएगी और 15 किलोमीटर तक जो जहां इनका प्लांट स्थापित होगा, अभी एक शक्ति फार्म में है, एक हमारे गोपाल रावत जी हैं एफपीओ वाले, आपके कोऑपरेटिव में उनकी पत्नी चेयरमैन भी है सर, कंफर्म नहीं है, उनका प्लांट है। 2 प्लांट यहाँ साइलेज फेडरेशन के लगने जा रहे हैं। सीड ड्रिल की फैसिलिटी दे रही है साइलेज फेडरेशन बुआई के लिए। जहां बड़ी जोत होंगी वहां हार्वेस्टर की भी फैसिलिटी है, वापस खरीदने की गारंटी है। कृषि विभाग इसमें सब्सिडी दे रहा है बीज खरीद में, कृषि विभाग बीज खरीद में सब्सिडी दे रहा है। उसके लिए किसान को जो ब्लॉक के एडीओ होते हैं, कृषि विभाग के एडीओ ऑफिस होता है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सब्सिडी कितनी है? वो एग्रीकल्चर वाले डिसाइड, अच्छा वो वाला। वो हम नहीं कर सकते, हमारे अधिकार से सबसे बाहर निकलना। भुगतान साइलेज फेडरेशन करेगा। ऐसा तो नहीं है जैसे कितने 15 दिन में पेमेंट आ रहा कहाँ अभी हुआ पेमेंट? वो पिछले चीजें पड़ी हैं, यहाँ का तो अभी नहीं हुआ है, बाजपुर का पिछली चीजें पड़ी हैं, वो कोऑपरेटिव का है। नहीं तो जो प्राइवेट मिल्स है 15 दिन में पेमेंट कर दी, पेमेंट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसान को लाभ पहुंचाना, फिर ये कोऑपरेटिव भी किसान का ये हिस्सा है, ये किसान के लिए ही बनी थी, इसको भी लाभ हो और अच्छी पैदावार मिले किसानों को। बीज की हमारी हर तरीके से गारंटी है जर्मिनेशन। कुछ लोग पूछते हैं पैदावार क्या है, ना आई तो क्या होगा। खेती प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। अभी हमारी ग्रोथ तैयार है, पता चला ओले पड़ गए, तूफान आ गया, सारा भ्रष्ट हो गया, खत्म हो गया, क्या कर सकते हैं? ना तो बीज कंपनी वाला वहां पेड़ को लेकर खड़ा होगा, ना छतरी लेकर खड़ा होगा, ना कोई इसको रोक सकता। तो पॉजिटिवली सोचते हुए, भगवान करे ऐसा ना हो किसान के साथ, अच्छी आमदनी आएगी इससे, किसान को जल्दी तैयार हो जाती है, अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप है,
और सबसे बड़ी बात है कि जायद से लेके खरीद तक कभी भी स्विंग कर सकते हैं इसमें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा पैदावार में। ठीक है जी, 200 क्विंटल पर एकड़। अच्छा, कितने दिन में तैयार हो जाती है? 60 से 65 दिन में। इसका रेट क्या रहता है लगभग? इसका रेट 300 रुपए से लेके 375 रुपए तक रहता है क्विंटल। पर क्विंटल।